बना लिया है चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे, और जिन जिन बच्चों ने होमवर्क नहीं बनाया है चैट बॉक्स में एन टाइप करेंगे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए तब अब हम लोग अपनी क्लास को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं की गणित विषय। और गणित विषय में क्या पढ़ रहे हैं, गणित विषय में पढ़ रहे हैं ज्यामिति ज्योमेट्री। ठीक है, और ज्योमेट्री पढ़ने और ज्यामिति पढ़ने के दौरान ज्यामिति पढ़ने के सीरीज में हम लोग बहुत सारे छोटे छोटे कंसेप्ट पढ़ लिया है। कौन कौन से कंसेप्ट पढ़ रखा है, जैसे कि मैंने पिछले क्लास में पढ़ा था समांतर चतुर्भुज, आयत, और उससे पहले क्लास में पढ़ा था पतन समलंब चतुर्भुज। और उस पे आधारित आप सभी को प्रश्न दिया गया है जो कि आप लोग घर से बनाकर आए हैं। तो चलिए उन सारे प्रश्नों को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो हम लोग डिस्कस कैसे करते हैं, तो मैं क्वेश्चन नंबर बोलूंगा, अगर आपको उस क्वेश्चन में डाउट होगा तब क्वेश्चन नंबर टाइप कीजिएगा, अगर डाउट नहीं होगा तो कुछ भी टाइप नहीं करना है। एक बार फिर से रिपीट करता हूं, मैं क्वेश्चन नंबर बोलूंगा, अगर आपको उस क्वेश्चन में डाउट होगा तो आप क्वेश्चन नंबर टाइप कीजिएगा या कुछ भी टाइप नहीं कीजिएगा। क्वेश्चन में डाउट होगा तभी क्वेश्चन नंबर टाइप करना है, डाउट नहीं होगा तो कुछ भी टाइप नहीं। ठीक है, पर्सनली 4.2 क्वेश्चन नंबर 1 नहीं डाउट। अच्छा क्वेश्चन नंबर 1 में डाउट है, चल ध्यान दीजिए, इसमें बोला है आपको सी का मान निकालना है। क्या बोला है, सी का मान निकालना, मतलब इसका मान निकालना है। ठीक है, चलिए इससे पहले क्या करते हैं, आपको थोड़ा सा पीछे की चीजें रिवाइज कराता हूं। जैसे कि मुझे पता है कि एक सीधी लकीर पे कितना डिग्री कोण बनता है, सभी बच्चे बताएंगे। एक सीधी लकीर पे कितना डिग्री का कोण बनता है, सारे से बच्चे बताएंगे। एक सीधी लकीर पे बनता है 180 डिग्री का कोण। तो मान लीजिए अगर ये 75 डिग्री का कोण है तो ये कोण कितने डिग्री का होगा, तो ये कोण होगा 180 डिग्री माइनस 75 डिग्री। तो कितना डिग्री कोण हो जाएगा, ये हो जाएगा 105 डिग्री का कोण। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखिएगा तो ये क्या है, ये एक सीधी लकीर है, ये क्या है, एक सीधी लकीर है। तो अगर ये 75 डिग्री है तो ये कितना डिग्री का होगा, तो ये होगा 105 डिग्री का होगा। आशा करते हैं ये सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। अगर ये सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। और ये समझ में आ गया कि एक सीधी लकीर पे 180 डिग्री कोण बनता है, इसके वजह से कितना के बराबर हो गया, 105 डिग्री के बराबर हो गया। ठीक है, चलिए अब सारे के सारे बच्चे बताएंगे कि एक चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितने डिग्री के बराबर होता है। एक चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितने डिग्री के बराबर होता है, तो 360 डिग्री के बराबर होता है। तो कोण ए का मान है 75 डिग्री, कोण बी का मान है 125 डिग्री, कोण सी का मान हमको निकालना है। कोण डी का मान कितना होगा, कोण डी का मान होगा 105 डिग्री, बराबर कितना हो जाएगा 360 डिग्री। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हमें इन्हें जोड़ना है। क्या करना है, हमें इन्हें जोड़ना है। तो 5 5 10 5 15, और ये हो गया 2 और 7 9 1 10 हाथ में लगा, 1 2 1 3 कितना हो गया 305 डिग्री, प्लस कोण सी बराबर 360 डिग्री। यानी कोण सी का कौन सा ऐसा मान रखेंगे जिसको 305 में जोड़ने पे 360 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो कौन सा मान हो जाएगा, ये होगा 55 डिग्री। यानी कोण सी का मान कितना हो गया, 55 डिग्री। तो सारे के सारे बच्चे क्या करेंगे, इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। बहुत ही सरल प्रश्न था, एक सीधी लकीर पे कितना का कोण बनता है, 180 डिग्री का, और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितने के बराबर होता है, तो 180 डिग्री के 360 डिग्री के बराबर होता है। चलिए इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, दोनों के दोनों उसी प्रकार के हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, दोनों क्वेश्चन बन जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में थोड़ा बहुत मैं आपको हिंट देता हूं, क्वेश्चन नंबर 2 में मैं थोड़ा बहुत आपको हिंट देता हूं। जैसे कि आपको पता है शीर्षाभिमुख कोण के बारे में कि आमने सामने कोण कितने के बराबर होते हैं, तो आमने सामने कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। यानी अगर ये 70 डिग्री है तो ये भी 70 डिग्री हो जाएगा। जब ये 70 डिग्री हो जाएगा तो हमको कोण सी निकालना है, और हमें पता है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री के बराबर है। तो हम लोग यहाँ पे कोण सी का मान निकाल लेंगे। उसी प्रकार यहाँ पे भी देखिए 3 कोण दिया हुआ है, 3 कोण दिया हुआ है, हमको चौथा कोण निकालना है। इसमें भी वही लगाएंगे हम लोग कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, आ जाएगा सर बच्चों समझ में। अगर यहाँ तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है कि किस तरह से प्रश्न को सॉल्व करना है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। आइए समझ में सारे बच्चों को, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए और आपको यहाँ तक आ गया है तो अब देखते हैं हम लोग प्रश्नवाली 9.1
इसमें बतानी है आपको समलंब चतुर्भुज पहचाननी है। तो मैं क्या करता हूँ, पहले आपको थोड़ा समलंब चतुर्भुज रिवाइज करा थर्ड देता हूँ। क्वेश्चन। ठीक है, समलंब किसमें, इस प्रश्न का 9.2 का थर्ड क्वेश्चन, 9.1 नो का थर्ड सर, नो क्वेश्चन, सर। पीछे वाला चलिए देख लेते हैं, पीछे वाला ये थर्ड क्वेश्चन। चलिए इस थर्ड क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग, ध्यान देंगे। देखिए हमें पता है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितने के बराबर होता है, 360 के बराबर होता है। यानी कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी का मान कितने के बराबर होगा, 360 डिग्री के बराबर। यानी कोण ए का मान है 60 डिग्री, कोण बी का मान है 90 डिग्री, कोण सी का मान निकालना है, कोण डी का मान कितना है 100 डिग्री बराबर 360 डिग्री। यानी यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 150 डिग्री प्लस कोण सी प्लस 100 डिग्री बराबर हो जाएगा 360 डिग्री। इसका मतलब यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 250 डिग्री प्लस कोण सी बराबर 360 डिग्री। और हमें क्या करना है, हमें निकालना है कोण सी का मान। तो कोण सी का कौन सा समान होगा, तो 360 डिग्री माइनस 250 कितने के बराबर होगा, जल्दी बताइए सर बच्चे, कितने के बराबर होगा, तो 110 डिग्री के बराबर होगा। आगे समझ में, तो जिन बच्चों को ये नहीं समझ में आया तो उन बच्चों को भी समझ में आ गया होगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेंगे जल्दी जल्दी, इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए इसी प्रकार अब हम लोग सीखेंगे समलंब चतुर्भुज से संबंधित प्रश्न दिया था। तो मैंने बताया था समलंब चतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिनकी आमने सामने की भुजाएं, जिनकी आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं, जिनकी सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं। बताइए ये ए क्या समलंब चतुर्भुज है तो वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए, है तो वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए। नहीं है क्योंकि इसमें कोई भी भुजा जो है आपकी समांतर भुजा नहीं है, कोई भी भुजा जो है आपकी समांतर भुजा नहीं है। इसका मतलब जो है ये समलंब चतुर्भुज नहीं है। चलिए बताइए बी क्या समलंब चतुर्भुज है, हाँ है, क्योंकि इनमें जो है आमने सामने की जो भुजा है, आमने सामने की भुजा जो है वो समांतर यानी समलंब चतुर्भुज है। लेकिन ये सी ऑप्शन समलंब चतुर्भुज नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें 5 भुजा हो गया, इसमें क्या है 5 भुजा। ये तो तुम्हारा ये तो चतुर्भुज ही नहीं है, यानी ये भी जो है समलंब चतुर्भुज नहीं है, क्योंकि इसके बाद तो ये पंचभुज हो गया, लेकिन हमें चतुर्भुज बताना है। ये तो क्या हो गया, ये पंचभुज हो गया क्योंकि इस पर 5 भुजा है, इसकी वजह से ये भी समलंब चतुर्भुज नहीं है। तो सारे बच्चों को यहां तक समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। अगर सारे के सारे बच्चों को यहां तक समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। आगे समझ में, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए इसी प्रकार इसी का क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, फिर से रिपीट करता हूं, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 बताया, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही सरल प्रश्न है। देखिए हमको यहाँ पे बताना है एक्स का मान ज्ञात करना है। बहुत ही सरल प्रश्न है, बहुत ही सरल प्रश्न है। जैसे कि आपको पता है कि एक सीधी लकीर पे कितना डिग्री कोण बनता है, तो एक सीधी लकीर पे 180 डिग्री का कोण बनता है। उसमें क्या है, उसमें तो एक कोण बन गया आपको कितना, 120 डिग्री का कोण बन गया है। एक कोण कितना बन गया है, 120 डिग्री का। एक चलिए इधर से बनाता हूँ, चलिए इधर से एक कोण क्या है, इधर से है, चलिए इधर से बनाता हूँ अपनी एक कोण, इधर से 120 डिग्री कोण बन गया है, कोण हो गया एक आपके पास 120 डिग्री कोण। ठीक है, और दूसरा कोण क्या है x डिग्री। तो बताइए हमें पता है कि एक सीधी लकीर पे 180 डिग्री का कोण बनता है, यानी एक x का मान क्या होगा 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री कितने के बराबर होगा, तो 60 डिग्री के बराबर होगा। यानी x कितने बराबर होगा, 60 डिग्री के बराबर होगा। आगे समझ में, अगर ये प्रश्न समझ में आ गया सारे बच्चों को तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। अगर ये प्रश्न सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए इसी प्रकार प्रश्नवाली 9.2, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 बताते हैं, ध्यान देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 बताता हूँ, बहुत बढ़िया सवाल है क्वेश्चन नंबर 2। चल ध्यान देंगे, देखिए यहाँ पे अगर ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे जो है एक ये देखिए एक समलंब चतुर्भुज में ये जो है आपका एक त्रिभुज बन रहा है। इस त्रिभुज से पहले ध्यान दीजिएगा, पहले एक कंसेप्ट आपको पता होगा कि एक सीधी रेखा पे अगर कोई लंब डालते हैं तो अगर ये इधर 90 डिग्री का कोण रहता है तो ये दूसरी तरफ भी क्या होता है 90 डिग्री का कोण बनता है। अगर यानी ये 90 डिग्री है तो इधर भी क्या होगा 90 डिग्री का कोण बनेगा। अगर ध्यान से देखिएगा तो ये क्या हो गया, ये आपका एक
एक ये आपका एक क्या हो गया, त्रिभुज हुआ। ये आपका क्या हुआ, एक त्रिभुज हुआ। तो हम लोग क्या करते हैं, इस त्रिभुज को थोड़ा अच्छे से कर लेते हैं। इस त्रिभुज को मैं नीचे यहाँ पे बना लेता हूँ। चलिए इस त्रिभुज को मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे बना लेता हूँ। और जहां पे ये हो गया P और ये हो गया Q, ये हो गया T, और T का मान क्या है 90 डिग्री। और यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ क्वेश्चन में बोल रखा है QPT का मान क्या दिया है 30 डिग्री, मतलब ये हो गया 30 डिग्री। और हमें निकालना है कोण PQT। इसका कोण निकालना है, कोण PQT, मतलब इसका मान निकालना है। तो चलिए अब सारे बच्चों को समझ में आ जाएगा कि हमें पता है एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितने डिग्री के बराबर होता है। जल्दी बताएंगे, एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितने डिग्री के बराबर होता है। एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितने डिग्री के बराबर होता है, तो 180 डिग्री के बराबर होता है ना। तो कोण P का मान दिया 30 डिग्री, कोण T का मान लेते हैं 90 डिग्री, और कोण PQT को हम लोग मान लेते हैं x। जहां पे मैंने लिख रखा है x, यानी x मान लिया इसको, इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये होगा आपके पास 120 डिग्री प्लस x प्लस इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी यहाँ पे x का मान कितने के बराबर होगा, x का मान होगा 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, तो ये हो जाएगा आपके पास 60 डिग्री। अगर ये प्रश्न सारे बच्चों समझ में आ गए, यानी x किसका मान है, x मान है PQT का मान है, x किसका मान है, PQT का मान है। अगर ये प्रश्न सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में y टाइप करेंगे। इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में y टाइप करेंगे। तो यहां तक था अपना होमवर्क, यहां तक क्या था होमवर्क। और बहुत बच्चे बोल रहे थे कि सर पिछले क्लास में जो आपने पढ़ाया था उसको भी एक बार बता दीजिए। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, मैंने जो पिछले क्लास में पढ़ाया था उसको भी मैं एक बार क्या करता हूं, बता देता हूं। ठीक है, तो चलिए मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था, आयत बताया था। क्या बताया था, आयत बताया था। और आयत से पहले मैंने बताया था आपको समांतर चतुर्भुज। क्या बताया था, समांतर चतुर्भुज। और हमें पता है कि समांतर चतुर्भुज के ही क्या होते हैं, ये आयत जो होते हैं समांतर चतुर्भुज का ही क्या है, प्रकार है। ये समांतर चतुर्भुज का ही प्रकार है। और हमने बोला था कि जितनी की जितनी समांतर चतुर्भुज के प्रॉपर्टीज होती हैं, गुण होती हैं, वो सारे के सारे गुण आपकी आयत में होती हैं। जितनी की जितनी गुण समांतर चतुर्भुज में होती हैं वो सारे के सारे गुण आयत में भी होते हैं। प्रकाश कुमार नाम से जो भी बच्चा जो है क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, हमसे क्लास के बाद में पूछ लीजिएगा, क्लास के बाद हमसे क्वेश्चन नंबर 3 पूछ लीजिएगा। ठीक है, अभी मैं जो पढ़ा रहा हूँ इस पर ध्यान देंगे। चलिए ठीक है, ध्यान देंगे। चलिए, तो यानी आयत क्या होता है, तो मैंने बताया था कि आयत भी जो है एक ऐसा समांतर चतुर्भुज है, आयत भी एक ऐसा समांतर चतुर्भुज है जिनकी सारी की सारी कोण जो होती हैं, जो उनकी सारी की सारी कोण जो होती हैं वो 90 डिग्री के बराबर होती हैं। जिनकी सारी सारी कोण कितने बराबर होती हैं, तो 90 डिग्री के बराबर होती है। मतलब कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कोण डी कितने डिग्री के होते हैं, तो 90 डिग्री के बराबर होते हैं। मैं फिर से रिपीट करता हूं, मैंने क्या बताया था, आयत एक ऐसा समांतर चतुर्भुज होता है जिनकी सारी की सारी कोण 90 डिग्री के बराबर होते हैं। अगर ये चीजें सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। अगर ये चीजें सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन का उत्तर कहां देना है, इस क्वेश्चन का उत्तर जो है आपको पोल सेक्शन में जाकर देनी है। कहां देनी है, तो पोल सेक्शन में इस क्वेश्चन का उत्तर देना है। उत्तर बहुत ही सरल है, क्वेश्चन भी बहुत ही सरल है, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सी आकृति एक आयत है, हमें बतानी है कि जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है इन चारों ऑप्शन में से कौन सी आकृति जो है एक आयत है। तो क्या करते हैं, मैं उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूं ताकि आप सभी जल्दी से जल्दी इस प्रश्न का उत्तर दे सकेंगे। ठीक है, चलिए 5 4 3 2 1। एक भी ऐसा बच्चा नहीं है जिन्होंने इस प्रश्न का आंसर गलत दिया हो, मतलब सारे के सारे बच्चों को इस प्रश्न का आंसर पता चल गया है। चलिए ध्यान देंगे, ध्यान देंगे। देखिए, हमें बतानी है कि निम्न में से जो भी आकृति है वो क्या है, आयत है। तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि आयत जो होता है एक समांतर, आयत जो होता है एक समांतर चतुर्भुज होता है। मतलब क्या होता है, चतुर्भुज होता है। तो सबसे पहले देखिए ये क्या है, ये तो पंचभुज है, यानी ये ऐसे ही गलत हो गया।
ये क्या है, ये भी पंचभुज है, यानी ये भी ऐसे ही गलत हो गया। अब आता है ये दो जो कि चतुर्भुज है, तो ध्यान दीजिए इसमें तो ये देखिए आमने सामने की भुजाएं समांतर तो है, लेकिन इसमें 90 डिग्री का कोण नहीं है, 90 डिग्री का कोण नहीं है, 90 डिग्री का कोण नहीं है। और हमें पूछा गया आयत, तो आयत के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि इनकी कोण जो होनी चाहिए 90 डिग्री की होनी चाहिए। तो एक ही आकृति है जिसमें देखिए एक ही चतुर्भुज है जिसमें इसकी कोण 90 डिग्री की है, यानी कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए जो है सही उत्तर है। अगर ये प्रश्न सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे, इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। आगे समझ में सारे बच्चों को, चलिए तो यहां तक तो हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ लिया था। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं स्क्वायर वर्ग। क्या पढ़ने वाले हैं, स्क्वायर वर्ग। और ये भी जो होता है एक समांतर चतुर्भुज का, ये भी जो होता है एक समांतर चतुर्भुज का प्रकार होता है। समांतर चतुर्भुज क्या होता है, ये भी एक प्रकार होता है। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मुझे पता चला कि वर्ग भी जो होता है, स्क्वायर भी क्या होता है, समांतर चतुर्भुज का प्रकार होता है, तो मेरे दिमाग में क्या आना चाहिए, तो मेरे दिमाग में ये आना चाहिए कि इसका मतलब जितने के जितने गुण समांतर चतुर्भुज में होती हैं, जितने जितने प्रॉपर्टीज समांतर चतुर्भुज में होती हैं, सारी की सारी प्रॉपर्टीज स्क्वायर में भी होंगी। मतलब जितनी की जितनी प्रॉपर्टीज समांतर चतुर्भुज की हैं वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज गुण क्या होंगी, वर्ग में भी होंगी, स्क्वायर में भी होंगी। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि सर कौन सा गुण बताइए, तो मैंने बताया था जो समांतर चतुर्भुज होती हैं इनकी जो सम्मुख, इनकी जो सम्मुख मतलब आमने सामने की इनकी जो सम्मुख भुजा होती हैं वो समांतर भी होती हैं, वो समांतर भी होती हैं और बराबर भी होती हैं। उनकी सम्मुख भुजा क्या होती है, समांतर भी होती हैं और बराबर भी होती हैं, यानी ये सारे के सारे जो गुण है वो वर्ग में भी होंगे, वो वर्ग में भी होंगी। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग, चलिए हम लोग देख लेते हैं हम लोग, चलिए क्या होता है वर्ग। तो देखिए वर्ग एक ऐसा समांतर चतुर्भुज है, वर्ग एक ऐसा समांतर चतुर्भुज होता है जिसका प्रत्येक कोण समकोण होता है और चारों भुजाएं बराबर होती हैं। कहने का मतलब क्या है, चले कहने का मतलब क्या है, चले देख लेते हैं हम लोग कि वर्ग जो होता है एक ऐसा समांतर चतुर्भुज होता है जिसके प्रत्येक कोण 90 डिग्री की, मतलब देखिए ये क्या है, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री के होते हैं। यानी प्रत्येक कोण कितने डिग्री हो गए, प्रत्येक कोण आपके 90 डिग्री के हो गए। ठीक है, प्रत्येक कोण कितने डिग्री हो गए, यानी कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कोण डी कितने हो गए, 90 डिग्री। पहला तो ये हो गया कि प्रत्येक कोण 90 डिग्री के होते हैं। उसके बाद क्या देखना है, उसके बाद ये भी देखना है कि इनकी प्रत्येक भुजा, जितनी भी भुजा होती हैं वो भी सारे के सारे बराबर होती हैं। मतलब कि ए बी भुजा बराबर होगी किसकी, बीसी भुजा के, किसकी बराबर होगी, बीसी भुजा के, और बराबर होगी एडी भुजा के, बराबर होगी एडी भुजा के। कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए ये 10 सेंटीमीटर है तो ये भी कितने की होगी, 10 सेंटीमीटर की, ये भी कितनी होगी 10 सेंटीमीटर की, ये भी कितनी होगी 10 सेंटीमीटर की होगी। तो क्या करते हैं इसको, अगर समझाने का क्या तरीका है, मैं क्या करता हूं आपसे पूछता हूं कि मान लीजिए कि ये क्या है, ये वर्ग है और मैं बोलता हूं डीसी का मान दिया है 20 सेंटीमीटर, तो आप सही बताइए कि बीसी की मान कितने के बराबर होगा, जल्दी बताइए बीसी की मान कितने डिग्री के बराबर होगा, बीसी का मान कितने डिग्री बराबर होगा, 20 डिग्री के, 20 सेंटीमीटर के ही बराबर होगा। क्यों, क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, यानी ये भी 20 सेंटीमीटर, ये भी 20 सेंटीमीटर, तो ये भी 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर ये चीजें सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे, अगर नहीं आया तो एन टाइप करेंगे। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं, वर्ग जो है एक ऐसा समांतर चतुर्भुज है जिसकी प्रत्येक कोण समकोण होती हैं और चारों के चारों भुजाएं बराबर होती हैं। फिर से रिपीट करता हूं, समांतर चतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी प्रत्येक कोण 90 डिग्री की होती है और चारों के चारों भुजाएं बराबर होती हैं। आगे समझ में सारे बच्चों को, चलिए तो अब समझ में आ गया है। तो अब हम लोग सीख रहे हैं वर्ग के गुण, क्या सीख रहे हैं, वर्ग के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर, वर्ग के गुण प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर। तो चूंकि वर्ग एक समांतर चतुर्भुज होता है,
चूंकि वर्ग एक समांतर चतुर्भुज होता है, इसीलिए वर्ग में समांतर चतुर्भुज के सभी गुण होते हैं। तो सबसे पहले जैसे समांतर चतुर्भुज मुझे दिखा यहाँ पे, जैसे समांतर चतुर्भुज मुझे दिखा यहाँ पे, तो सबसे पहला गुण क्या दिखना चाहिए उसका? तो सबसे पहला गुण दिखना चाहिए कि इनकी जो सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा कहने का मतलब कि ये डीसी भुजा समांतर होगी ए बी भुजा की, डीसी भुजा समांतर होंगी ए बी भुजा की, डीसी भुजा समांतर होंगी आपकी ए बी भुजा की, डीसी भुजा समांतर होंगी आपकी ए बी भुजा की। आगे समझ में? उसी प्रकार ये डीए भुजा समांतर होगी आपकी बीसी भुजा की, डीए भुजा समांतर होगी आपकी बीसी भुजा की, डीए भुजा समांतर होगी आपकी बीसी भुजा की। मतलब जहां भी आपको समांतर चतुर्भुज दिखे वहां पे सबसे पहला चीज क्या आना चाहिए आपके मन में? सबसे पहला चीज आपके मन में ये आना चाहिए कि इनकी आमने सामने की जो भुजाएं हैं, आमने सामने की जो भुजाएं हैं वो क्या होनी चाहिए? वो समांतर होनी चाहिए। वो क्या होनी चाहिए? वो समांतर होनी चाहिए। आगे समझ में? सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या याद रहना चाहिए आपको? कहीं भी समांतर चतुर्भुज दिखे इसका मतलब उनके आमने सामने के जो भुजाएं हैं वो समांतर होंगी। अगर ये चीजें सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। आगे समझ सारे बच्चों को? बहुत बढ़िया, बहुत मतलब ये होता है इसका पहला गुण, ये होता है वर्ग का पहला गुण। अब हम लोग देख लेते हैं जो अभी अभी हम लोग डिस्कस करके आए, अभी हम लोग सीख के आए कि वर्ग के सभी भुजाओं की, वर्ग के सभी भुजाओं की माप बराबर होती है। भुजाओं कहने मतलब कि पहला भुजा कौन सा है? पहला भुजा इसका हो गया ए बी, दूसरा भुजा कौन सा है इसका? देखिए दूसरा भुजा आपकी यहाँ पे बी सी, तीसरा भुजा कौन सा है? तीसरा भुजा आपका हो गया सी डी, और चौथा भुजा क्या आपके पास? चौथा भुजा आपके पास डी ए। यानी वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, चारों की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। मतलब अगर ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर और ये भी 3 सेंटीमीटर। समझ में आ गया सारे बच्चों को कि वर्ग की सारी भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। इसी प्रकार वर्ग के सभी कोण कितने डिग्री के बराबर होते हैं? तो वर्ग के सभी कोण 90 डिग्री के बराबर होते हैं। कितने बराबर होते हैं? तो 90 डिग्री के बराबर होते हैं। चलिए सर बच्चे बताएंगे। चलिए तो ये तीनों प्रॉपर्टी, ये तीनों गुण अगर सारे के सारे बच्चों को समझ में आ गया कि तीनों गुण मतलब कि वर्ग के सामने सामने की भुजा समांतर होती है, और वर्ग के आमने सामने की भुजा समांतर होती है, और वर्ग की सारी भुजाएं बराबर होती हैं, और वर्ग के सारे कोण 90 डिग्री के होते हैं। तो अगर ये तीनों प्रॉपर्टी, ये तीनों गुण समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे, इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। ठीक है, चलिए अब सबसे महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी देखते हैं, सबसे महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी देखते हैं। चलिए मैं बताता हूं आपके सबसे महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी। तो सबसे महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी है इसके विकर्ण से संबंधित। तो सभी के सभी बच्चे बताएंगे इस प्रश्न, इस आकृति के लिए, इस आकृति में विकर्ण कौन कौन सी है? इस आकृति की विकर्ण कौन कौन सी है? जल्दी बताएंगे सारे बच्चे। डायगोनल कौन कौन सी है? इस आकृति की डायगोनल कौन कौन सी है? जल्दी जल्दी सारे बच्चे बताएंगे इस आकृति की डायगोनल कौन कौन सी है? इस आकृति की डायगोनल कौन कौन सी है? जल्दी बताएंगे सारे बच्चे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कौन कौन सी है? तो एक डायगोनल है आपका ए सी, और दूसरा डायगोनल है आपका बी डी। कौन कौन सा डायगोनल है? ए सी और बी डी। सबसे पहले ए सी और बी डी, यानी ए सी बराबर होता है बी डी के। सबसे पहला प्रॉपर्टी याद रखना है आपको कि वर्ग के जो डायगोनल, वर्ग के जो विकर्ण होते हैं, वर्ग के जो विकर्ण होते हैं उनके विकर्ण बराबर होते हैं, उनके विकर्ण बराबर होते हैं। मतलब ए सी बराबर होगा बी डी के। ठीक है, दूसरा चीजें क्या याद रखना विकर्ण में? दूसरी चीजें क्या याद रखना विकर्ण में? कि इनकी जो विकर्णें होती हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे प्रतिच्छेद करती हैं, एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटती हैं। याद रहेगा, इनकी जो विकर्ण है 90 डिग्री पे समकोण पे, 90 डिग्री पे एक दूसरे को, 90 डिग्री पे एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। आगे समझ में सारे बच्चों को? अगर ये दोनों चीजें विकर्ण से संबंधित
समझ में आ गया है कि वर्ग की विकर्ण जो होती है बराबर होती हैं और एक दूसरे को 90 डिग्री पे प्रतिच्छेद करती हैं। तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करने से पहले इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चैट बॉक्स में वाई टाइप करने से पहले इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेंगे सारे बच्चे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए तो यही प्रॉपर्टी हम लोग को देखिए यहाँ लिख रखा है कि वर्ग के विकर्ण जो होते हैं आपस में बराबर, आपस में बराबर कहने का मतलब क्या होगा, AC बराबर BD, ये क्या आपके विकर्ण हो गए, ठीक है। और परस्पर लंब होते हैं, लंब कहने का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री पे होते हैं। 90 डिग्री कहने का मतलब क्या होगा, देखिए कौन कौन से कोण होगा, तो पहला कोण होगा DOC, कौन कौन से कोण हो गया DOC। उसी प्रकार दूसरा कोण कौन होगा, दूसरा कोण हो जाएगा COB, तीसरा ABO और चौथा AOD। ये चार कोण जो होंगे, ये चारों के चारों कोण 90 डिग्री के बराबर होंगे। ये चारों चारों कोण कितने डिग्री बराबर होंगे, तो 90 डिग्री के बराबर होंगे। तो यानी यहाँ पे आपको चार प्रॉपर्टी दिखा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहला प्रॉपर्टी बोलता है कि वर्ग के आमने सामने की भुजा क्या होती हैं, समांतर होती हैं। दूसरा प्रॉपर्टी, दूसरा गुण बोलता है कि वर्ग की सभी के सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। और तीसरा बोलता है कि वर्ग के सारे कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और चौथा बोलता है वर्ग की सारी विकर्णें जो होती हैं आपस में बराबर के साथ साथ 90 डिग्री पे प्रतिच्छेद करती हैं। तो सारे के सारे बच्चे क्या करेंगे, इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे, जल्दी जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। आगे समझ में सारे बच्चों को। चलिए, और सारे बच्चों को यहां तक समझ में आ गया है तो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का उत्तर कहां देना है, इस क्वेश्चन का उत्तर आपको पोल सेक्शन में जाकर देनी है। कहां देनी है, पोल सेक्शन में जाकर देनी है। तुम्हें क्या करता हूं, आपको थोड़ा बहुत हिंट देता हूं। देखिए यहाँ पे बोल रखा है 3 सेंटीमीटर वाले वर्ग, 3 सेंटीमीटर वाले एक वर्ग बनाते। चलिए आपको यहाँ पे देखिए 3 सेंटीमीटर का मैंने एक वर्ग बना दिया, ठीक है। चलिए ये हो गया, सारे सारे क्या होंगे, जब वर्ग बोला यानी सारे सारे क्या होंगे, तो वर्ग हो जाएंगे 3 सेंटीमीटर के। मैं आपको हिंट दे रहा हूं, ध्यान देंगे। चलिए ये हो जाएगा A, ये हो गया B, ये हो गया C, ये हो गया D। अब इनको बोला है विकर्ण की माप ज्ञात कीजिए। तो इनकी विकर्ण कौन सी हो गई, चलिए विकर्ण बनाते हैं, ध्यान देंगे। ये इनकी हो गई विकर्ण, ऐसी क्या हो गई, इनके विकर्ण हो गई। तो आपकी इसकी माप ज्ञात करनी है, इसकी माप निकालनी है, इसकी लंबाई ज्ञात करनी है। तो हमें पता है कि वर्ग की जो कोण होती है सारे के सारे कोण कितनी बराबर होती है, 90 डिग्री के बराबर होती हैं। चलिए इतना हिंट काफी है आपको विकर्ण निकालने के लिए, विकर्ण निकालने के लिए इतना हिंट काफी है। क्या ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है, पाइथागोरस प्रमेय लगाना है। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार आपको निकालनी है। कैसे निकालेंगे, हमारे पास यहाँ पे दो त्रिभुज दिख रही हैं और दोनों के दोनों त्रिभुज क्या दिख रहा है, दोनों के दोनों त्रिभुज समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल है। और उसमें हमको राइट एंगल ट्रायंगल में लंब और आधार दिया हुआ है। कैसे देखते हैं, चलिए बताते हैं आपको, ध्यान दीजिए। यहाँ पे ये क्या एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज को मैं क्या करता हूँ यहाँ पे नीचे ड्रॉ कर लेता हूँ। ये त्रिभुज को मैंने यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर लिया। देखिए ये हो गया A, ये हो गया D, ये हो गया C। अगर ये 90 डिग्री है तो 90 के सामने वाले क्या होते हैं, 90 के सामने वाले कर्ण होते हैं। और ये कर्ण है तो ये हो गया आपके पास 3 सेंटीमीटर जो कि आधार है। ये क्या हो गया आपके पास यहाँ पे 3 सेंटीमीटर जो कि आधार है, ये हो गया 3 सेंटीमीटर। और ये भी हो गया आपका 3 सेंटीमीटर जो कि क्या कहलाएगा, जो कि यह कहलाएगा आपका लंब कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, लंब कहलाएगा। और ये क्या कहलाएगा, ये आपका आधार कहलाएगा। और हमें निकालना है यहाँ पे कर्ण। और कर्ण का मान क्या होता है, कर्ण का मान होता है, कर्ण का वर्ग होता है आपके पास आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। और यहाँ पे कर्ण क्या है, कर्ण आपके पास यहाँ पे AC का वर्ग बराबर आधार क्या है, आधार है DC का वर्ग प्लस AD का वर्ग। इतना हिंट काफी है इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए। तो जल्दी जल्दी इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए। मैं क्या करता हूँ, उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ ताकि सारे बच्चे जल्दी जल्दी इस प्रश्न का उत्तर दे सकेंगे। सारे बच्चे क्या करेंगे, इस प्रश्न का उत्तर दे सकेंगे। चलिए मैं उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ। 5 4 3 2 1। जहां तक मैं देख पा रहा हूं अधिकतर बच्चे जो है इस प्रश्न का उत्तर सही दे रहे हैं, अधिकतर बच्चे जो है इस प्रश्न का उत्तर सही दे रहे हैं। तो आप ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे एक नीचे वाला क्या बन रहा है, एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। ये क्या बन रहा है, समकोण त्रिभुज बन रहा है। और AC का मान निकालना तो AC का स्क्वायर, DC किसके बराबर है, DC बराबर है 3 का वर्ग प्लस AD किसके वर्ग, 3 का वर्ग। यानी ये बराबर हो जाएगा आपके पास
ये बराबर हो जाएगा आपके पास, कितने बराबर होगा, ये हो जाएगा आपके पास AC का वर्ग बराबर हो जाएगा 3 3 9 प्लस 9, और ये हो जाएगा AC का वर्ग हो जाएगा √18, और √18 का मान क्या आएगा 3√2 सेंटीमीटर, 3√2 सेंटीमीटर। और AC मेरा क्या है, AC मेरा विकर्ण है, AC मेरा क्या है, यही हमारा क्या है, विकर्ण है। और AC के मान कितने बराबर है, क्या 3√2 सेंटीमीटर। मतलब कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए जो है मेरा सही उत्तर है। तो सारे के सारे बच्चे क्या करेंगे, इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे, सारे के सारे बच्चे क्या करेंगे, इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। अगर सारे बच्चों को ये समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। अगर किसी भी बच्चे को ये नहीं समझ में आया, किसी भी एक बच्चे को नहीं समझ में आया, वो बच्चे फिर से एन टाइप करेंगे, मैं बताऊंगा अभी आगे सर बच्चों को समझ में। अच्छा ठीक है, मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं। देखिए ये क्वेश्चन है, बहुत ही सरल क्वेश्चन है, बहुत ही सरल क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन बोल रखा है कि आपके पास एक वर्ग दिया हुआ है जिनकी भुजाएं कितनी है, 3-3 सेंटीमीटर की भुजाएं हैं, ठीक है, 3-3 सेंटीमीटर भुजाएं हैं, और हमें इनका विकर्ण निकालना है। और हमें पता है हाँ स्क्वायर रूट 18 बताता हूँ अभी आपको, स्क्वायर रूट 18 बताता हूँ, ध्यान देंगे स्क्वायर रूट 18 बताता हूँ अभी, ध्यान दीजिए। उससे पहले देखिए एक यहाँ पे आपको समकोण त्रिभुज दिख रहा है, समकोण त्रिभुज दिख रहा है, और हमें पता है समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगता है। तो 90 के सामने वाले क्या कहलाते हैं, 90 के सामने वाले कर्ण कहलाते हैं, हमको यहाँ पे कर्ण निकालना है। बहुत बच्चों के मन में ये प्रश्न आ रहा था कि सर यहाँ पे तो √18 आ गया, फिर इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो मैंने बताया था आपको गुणनखंड विधि, 18 का क्या कीजिए आप गुणनखंड निकालिए, 2 से 9 मर्द में जाएगा, फिर 3 3 9, यानी यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 2 × 3 × 3, और ये 2 3 मिलके एक बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3√2 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा 3√2 सेंटीमीटर। आगे समझ में, तो जहां पे √18 था, वहां पे आ जाएगा 3√2 सेंटीमीटर। चलिए अब आशा करते हैं कि सारे बच्चों को ये प्रश्न समझ में आ गए होंगे, चलिए अगर आपको ये प्रश्न समझ में आ गए हैं तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए। बहुत बढ़िया। चलिए अगर आपको ये प्रश्न समझ में आ गए हैं तो अपने चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दिया। चलिए अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो आपके स्क्रीन पे एक और क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का भी उत्तर कहां देना है, इस क्वेश्चन का भी उत्तर आपको पोल सेक्शन में जाकर देना है। कहां देना है, पोल सेक्शन में जाकर देना है। मैं हिंट दे देता हूं आपको इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए। हिंट ये है कि वर्ग की जो विकर्ण होती है वो बराबर होती हैं, वर्ग की विकर्ण जो होती हैं बराबर होती हैं, और वर्ग जो है एक समांतर चतुर्भुज है। इसका मतलब समांतर चतुर्भुज के जो विकर्णें होती हैं एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, मतलब 2 बराबर भागों में बांटती हैं। इसका मतलब वर्ग भी एक ऐसा समांतर चतुर्भुज है जिनकी विकर्णें एक दूसरे को समद्विभाजित करेंगे, मतलब 2 बराबर हिस्सों में बांटेंगे। ठीक है, इतना हिंट काफी है। चलिए मैं क्या करता हूँ, उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ ताकि सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर जल्दी से जल्दी दे सकेंगे। ठीक है, 5 4 3 2 1। बहुत बढ़िया। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वर्ग जो है एक समांतर, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, चलिए वर्ग जो एक समांतर चतुर्भुज है, और समांतर चतुर्भुज की विकर्णें जो होती हैं एक दूसरे को समद्विभाजित करती हैं। इसका मतलब वर्ग की भी विकर्ण जो होंगी एक दूसरे को समद्विभाजित करेंगी। क्या करेंगी, समद्विभाजित करेंगी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर यहां से AO का मान दिया 3 सेंटीमीटर तो यहां से OC का भी मान कितना होगा 3 सेंटीमीटर। और हमें पता है वर्ग की विकर्ण जो होती हैं बराबर होती हैं, मतलब कि AC बराबर होगा BD, और AC का मान कितना गया, यहाँ से यहाँ तक 3, यहाँ से यहाँ तक 3, कितना हो गया 6, यानी AC बराबर BD बराबर कितनी हो जाएंगी 6 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन सही है, तो AC का भी मान 6 सेंटीमीटर, BD का भी मान 6 सेंटीमीटर, मतलब कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी जो है मेरा सही उत्तर है। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। बहुत ही सरल है,
वर्ग क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है, यानी समांतर चतुर्भुज की विकर्णें क्या होती हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करती है, मतलब समद्विभाजित करती हैं। उसी प्रकार वर्ग भी क्या है, वर्ग की भी विकर्णें क्या करेंगी, एक दूसरे को समद्विभाजित करेंगी, मतलब कि बाइसेक्ट करेंगी। और वर्ग में एक क्या होता है, वर्ग की विकर्ण जो होती है एक दूसरे के बराबर होती हैं। आगे समझ में? तो चलिए, ये था आपका वर्ग, ये क्या था आपका वर्ग। अब हम लोग सीखेंगे रंबस, समचतुर्भुज। तो ये भी क्या है, ये भी आपका एक समांतर चतुर्भुज का प्रकार है। ये भी क्या है आपका समांतर चतुर्भुज का प्रकार है, समांतर चतुर्भुज का प्रकार है। इसका मतलब क्या हुआ कि जितने की जितने गुण, जितने की जितनी प्रॉपर्टी समांतर चतुर्भुज की थी, वो सारी के सारी प्रॉपर्टी आपकी रंबस में भी होंगी, सम चतुर्भुज में भी होंगी। यानी देखिए सम चतुर्भुज बहुत ही सरल है, नाम से इसका सरल है। सम का मतलब होता है बराबर, यानी जिसमें जिस चतुर्भुज में बराबर भुजाएं हो, मतलब जिस समांतर चतुर्भुज में बराबर भुजाएं होती हैं उससे हम लोग सम चतुर्भुज कहते हैं। चलिए देख लेते हैं, चलिए देख लेते हैं कि समांतर चतुर्भुज में सम चतुर्भुज जो होता है, सम चतुर्भुज एक ऐसा समांतर चतुर्भुज होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। बहुत ही सरल, नाम से क्लियर है। सम मतलब होता है बराबर, सम मतलब क्या होता है, बराबर, यानी ऐसा समांतर चतुर्भुज, ऐसा समांतर चतुर्भुज जिनकी सारी की सारी भुजाएं बराबर हो, सम चतुर्भुज कहलाती हैं। फिर से रिपीट करता हूं, ऐसा समांतर चतुर्भुज जिनकी सारी की सारी भुजाएं बराबर हो, इक्वल हो, सारी की सारी साइड इक्वल हो, वो सम चतुर्भुज कहलाती हैं, रोम्बस कहलाती हैं। आगे समझ में, आगे समझ में? चलिए, तो किस प्रकार से बोल सकते हैं, तो देखिए ये क्या है आपके पास, एक ऐसा समांतर चतुर्भुज है जिनकी सारी की सारी भुजाएं, तो पहला भुजा क्या हो गया, मान लीजिए बीसी, दूसरा क्या होगा बीसी, तीसरा क्या होगा एबी, चौथा क्या होगा एडी। मतलब सारी की सारी भुजाएं क्या होंगी, सारी की सारी भुजाएं बराबर होंगी, सारी सारी भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। कहने का मतलब क्या है कि अगर ये 10 सेंटीमीटर होगा तो ये भी 10 सेंटीमीटर होगा, ये भी 10 सेंटीमीटर होगा, ये भी 10 सेंटीमीटर होगा। तो बहुत बच्चों के मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि सर तो ये भी तो तब स्क्वायर हो सकता है, वर्ग हो सकता है। नहीं, ये वर्ग नहीं हो सकता है, क्योंकि वर्ग में क्या होता है कि सारी की सारी कोण 90 डिग्री की होती है। सम चतुर्भुज में ये जरूरी नहीं है कि सारी की सारी कोण जो हो 90 डिग्री के हो। अगर सम चतुर्भुज में की सारी सारी कोण 90 डिग्री की हो जाती तो इसे हम लोग वर्ग कह देते हैं, लेकिन इनमें सारी सारी कोण जो है 90 डिग्री की नहीं है, इसलिए हम लोग इसके वर्ग नहीं कह रहे हैं, इसको क्या कहेंगे, सम चतुर्भुज कहेंगे। यानी ऐसा समांतर चतुर्भुज, ऐसा समांतर चतुर्भुज जिनकी सारी की सारी भुजाएं बराबर हो, क्या कहते हैं उसे, उसे कहते हैं सम चतुर्भुज। अगर ये चीजें सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। ये चीजें सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। चलिए, मैंने बोल दिया ए बी का मान 20 सेंटीमीटर, ए बी का मान 20 सेंटीमीटर में बोल दिया, और मैं जानना चाहता हूं कि ए डी का मान कितने के बराबर होगा, ए डी का मान कितने के बराबर होगा, कितने सेंटीमीटर के बराबर होगा, तो कितने के बराबर होगा, 20 सेंटीमीटर के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि सम चतुर्भुज की सारी की सारी भुजाएं, सम चतुर्भुज की सारी की सारी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, सारी की सारी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। आगे समझ में? चलिए, इसी प्रकार अब हम लोग सीख लेते हैं कि अगर सम चतुर्भुज के गुण, क्या सीख लेते हैं, सम चतुर्भुज के गुण, जो कि सही बच्चों को अभी याद भी हो गया होगा। सम चतुर्भुज एक प्रकार है, समांतर चतुर्भुज क्या है, एक प्रकार है। यानी चूंकि सम चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होता है, सम चतुर्भुज क्या होता है, एक समांतर, मैं यहां लिख देता हूं, चलिए, सम चतुर्भुज क्या होता है, एक समांतर चतुर्भुज होता है। चूंकि सम चतुर्भुज क्या होता है, एक समांतर चतुर्भुज होता है, इसलिए सम चतुर्भुज में समांतर चतुर्भुज के सभी गुण होते हैं। मैं हर एक क्लास में यही बता रहा हूं कि अगर समांतर चतुर्भुज के कोई भी प्रकार हैं, इसका मतलब उन प्रकारों में समांतर चतुर्भुज के सभी गुण होंगे। तो सबसे पहला गुण क्या होता है समांतर चतुर्भुज का, कि आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं। तो यहाँ पे आमने सामने कौन कौन सी भुजाएं हैं, तो एक भुजा है आपकी डीसी भुजा, किसके सामने है, ए बी भुजा के, तो ये दोनों क्या हुई है, ये दोनों समांतर हुए।
उसी प्रकार दूसरी भुजा क्या है, दूसरी भुजा एडी भुजा किसके समांतर हो जाएगी, बीसी भुजा के समांतर हो जाएगी। किसके समांतर हो जाएगी, तो बीसी भुजा के समांतर हो जाएगी। ठीक है, तो ये समांतर हो जाएंगी। आगे समझ में? अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। सारे बच्चों को अगर यहां तक समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही सरल है। देखिए बहुत ही सरल है। सम चतुर्भुज एक ऐसा समांतर चतुर्भुज है, ऐसा समांतर चतुर्भुज है जिनकी सारी की सारी भुजाएं क्या है, बराबर है। इसका मतलब कि समांतर चतुर्भुज की जितनी प्रॉपर्टी है, जितने जितने गुण है, सारे के सारे गुण सम चतुर्भुज में होंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग दूसरा गुण देख लेते हैं। अब हम दूसरा गुण देख लेते हैं। तो दूसरा गुण क्या है कि सम चतुर्भुज में सभी की सभी भुजाओं की माप बराबर होती है। बहुत बढ़िया, मतलब कहने का मतलब क्या है, यहां से यहां तक क्या है, ए बी, ये भुजा बराबर होगी किसकी, बीसी भुजा की, और किसके बराबर होगी, डीसी भुजा की, और किसके बराबर होगी, एडी भुजा के बराबर होगी। यानी सम चतुर्भुज की सारी भुजाएं भी बराबर होती हैं। ये इसकी दूसरी प्रॉपर्टी है जो कि मैंने आपको बहुत बार रिपीट करके बता दिया कि सम चतुर्भुज एक ऐसा समांतर चतुर्भुज होता है जिनकी सारी की सारी भुजाएं बराबर होती हैं। अगर ये कंसेप्ट, ये टॉपिक समझ में आ गया, ये प्रॉपर्टी समझ में आ गया, ये गुण समझ में आ गया, तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाई टाइप करें। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाई टाइप करें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, और तीसरा क्या होता है, इनके विकर्ण जैसे कि वर्ग में परस्पर लंब होते थे, इसमें भी इनके विकर्ण क्या होते हैं, लंब होते हैं, 90 डिग्री पे प्रतिच्छेद करते हैं। जैसे कि देखिए ये भी 90 डिग्री पे प्रतिच्छेद कर रहा है, ये भी 90 डिग्री पे प्रतिच्छेद कर रहा है, ये भी 90 डिग्री पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं, ये भी 90 डिग्री पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं। और जैसे कि हमें पता है ये क्या है, ये एक समांतर चतुर्भुज है। क्या है, ये एक समांतर चतुर्भुज है। इसका मतलब इनकी विकर्ण जो है ना, एक दूसरे को सम द्विभाजित भी करेंगे, सम द्विभाजित भी करेंगे। कहने का मतलब क्या है कि यानी एओ बराबर ओसी, एओ बराबर ओसी, और डीओ बराबर ओ भी होगा, डीओ बराबर ओ भी होगा। ठीक है, यानी इनकी विकर्ण जो है 90 डिग्री प्रतिच्छेद भी करेंगे और सम द्विभाजित भी करेंगे। मतलब एओ बराबर ओसी, मैं अच्छे से दिखाता हूं, आपको ध्यान दीजिए, एओ बराबर ओसी और डीओ बराबर ओबी भी होगी। अगर ये चीजें सारे बच्चों को समझ में आ गया है, सारे बच्चों को समझ में आ गया है, तो इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का उत्तर कहां देना है, इस क्वेश्चन के उत्तर आपको पोल सेक्शन में जाकर देनी है। कहां देनी है, तो पोल सेक्शन में जाकर देनी है। जल्दी इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। प्रश्न बहुत ही सरल है, प्रश्न जो है बहुत ही सरल है। अभी अभी मैंने आपको बताया, अभी अभी मैंने आपको बताया कि सम चतुर्भुज के जो विकर्ण होती हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पे प्रतिच्छेद करती हैं। 90 डिग्री पे क्या करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ये सारे सारे क्या हो गए, ये 90 डिग्री हो गए, ये भी 90 डिग्री हो गए, ये भी 90 डिग्री हो गए, और ये भी 90 डिग्री हो गए। और हमें निकालना है ओ सी बी, मतलब इसका मान निकालना है। तो हमको यहाँ पे दिख रहा है एक त्रिभुज दिख रहा है, ये त्रिभुज हमको दिख रहा है, देखिए ये त्रिभुज हमको दिख रहा है जहां पे ये क्या है 90 डिग्री, ये क्या है 55 डिग्री, और हमें इसका मान निकालना है ओ सी बी। यानी हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मापों का योग कितने के बराबर होता है, तो 180 डिग्री के बराबर होता है, जिसमें से दो कोण दिया हुआ है, हमें एक कोण की माप निकालनी है। चलिए, इतना हिंट काफी है आपको इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए, इतना हिंट काफी है आपको इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए। तो मैं क्या करता हूँ, उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ ताकि सारे बच्चे जल्दी जल्दी इस प्रश्न का उत्तर दे सकेंगे। ठीक है, चलिए 5 4 3, तब तक सारे बच्चे कहां उत्तर करेंगे, सारे के सारे बच्चे जो हैं पोल सेक्शन में जाकर उत्तर करेंगे। ठीक है, 2 1, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए ध्यान देंगे यहाँ पे। चलिए, मुझे निकालना है कोण ओ सी बी, तो ये वाला कोण है, इसको मान लेता हूँ मैं एक्स मान लेता हूँ। ठीक है, और हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितने के बराबर होता है, तो 180 डिग्री के बराबर होता है। तो कोण ओ का मान कितना है, कोण ओ ये क्या है, ये 90 डिग्री है, कितने बराबर है 90 डिग्री।
कोण बी के माने 55 डिग्री प्लस कोण सी के माने x डिग्री बराबर हो गया 180 डिग्री बराबर कितना हो गया 180 डिग्री बराबर कितना हो गया 180 डिग्री। अब देखते हैं तो ये हो जाएगा आपके पास 9 5 14 145 डिग्री प्लस x बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। कितना हो जाएगा 180 डिग्री। अब बताइए x का कौन सा ऐसा मान होगा x का कौन सा ऐसा मान होगा जिसपे 145 डिग्री में जोड़ने पे 180 डिग्री के बराबर हो जाए। कौन सा ऐसा मान होगा कौन सा ऐसा मान होगा तो 35 डिग्री होगा। क्या होगा 35 डिग्री होगा। कौन सा तो सही है तो ऑप्शन डी जो है मेरा सही उत्तर है। ऑप्शन डी जो है मेरा सही उत्तर है। तो सारे के सारे बच्चे इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे जल्दी जल्दी। सारे के सारे बच्चे क्या करेंगे इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे जल्दी जल्दी। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया ले लिया सारे बच्चों ने। अगर सारे बच्चों को ये क्वेश्चन ये प्रश्न समझ में आ गए हैं तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए अगर आपको ये प्रश्न समझ में आ गए हैं तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे और इस प्रश्न का भी उत्तर कहां देना है पोल सेक्शन में जाकर देना है। बहुत ही सरल प्रश्न है बहुत ही सरल प्रश्न है। सारे के सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर सही करेंगे क्योंकि हमें पता है कि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पे प्रतिच्छेद करने के साथ साथ एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं समद्विभाजित करते हैं। चलिए जल्दी जल्दी बताएंगे सर बच्चे। सारे के सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर जल्दी से पोल सेक्शन में देंगे। हमें x की मान ज्ञात करनी है हमें x की मान ज्ञात करनी है। हमें पता चल मैं एक बार हिंट देता हूं आपको ध्यान दीजिए। हमें पता है कि जो समचतुर्भुज है वो एक समांतर चतुर्भुज है एक समांतर चतुर्भुज होती है और समांतर चतुर्भुज की जो विकर्णें होती हैं एक दूसरे को समद्विभाजित करती हैं। क्या करती हैं समद्विभाजित करती हैं। इसका मतलब क्या हुआ PO बराबर OR और SO बराबर OQ SO बराबर OQ। और हमें पता है PO बराबर OR है यानी PO का मान 3 सेंटीमीटर और OR का मान x-1। यहाँ पे x का कौन सा ऐसा मान रखेंगे जो कि PO के बराबर OR हो जाए। जल्दी जल्दी सारे सारे बच्चे इस प्रश्न को उत्तर देंगे जल्दी जल्दी इस प्रश्न को उत्तर देंगे। मैं क्या करता हूँ उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ ताकि सारे बच्चे इस प्रश्न को उत्तर जल्दी से जल्दी दे सकेंगे जल्दी से जल्दी दे सकेंगे। चलिए 5 4 3 2 1। चलिए ध्यान देंगे बहुत ही सरल प्रश्न था। अगर आपको यहाँ पे x का मान रखना है जिसका मान रखने पे यहाँ पे 3 के बराबर हो जाए तो क्या होगा x का मान होगा 3 + 1 हो जाएगा x का मान होगा 4। कितना मान होगा x का मान होगा 4 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन सही है तो ऑप्शन बी जो है मेरा सही उत्तर है। अगर यहाँ तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है अगर यहाँ तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। अगर यहाँ तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया है तो आपके स्क्रीन पे एक और क्वेश्चन है नहीं क्या करते हैं हाँ चलिए ये कौन सा ऑप्शन सही है तो ऑप्शन बी जो है मेरा सही उत्तर है। ऑप्शन बी जो है मेरा सही उत्तर है। चलिए तो अब क्या करते हैं आपका होमवर्क देख लेते हैं। तो सारे बच्चे क्या करेंगे अपना होमवर्क नोट डाउन करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ आपका चैट बॉक्स ऑफ कर देता हूँ ताकि सारे बच्चे अच्छा ठीक है एक बार रिपीट करना है ठीक है मैं एक बार रिपीट करता हूँ। चलिए होमवर्क डिस्कस करने से पहले एक बार रिपीट करता हूँ ध्यान दीजिए सारे बच्चे। होमवर्क डिस्कस करने से पहले हम लोग एक बार इस प्रश्न को रिपीट करते हैं। चलिए इस प्रश्न को रिपीट करते हैं। हमें पता है बाबू हमें पता है कि जो समचतुर्भुज होते हैं इनकी जो विकर्ण होती हैं एक दूसरे को समद्विभाजित करती हैं। क्या करती हैं समद्विभाजित क्या करती हैं समद्विभाजित मतलब दो बराबर भागों में बांटती हैं। इसका मतलब क्या हुआ दो बराबर भागों में बांटने का मतलब क्या हुआ PO बराबर होगा OR के। मतलब PO किसके बराबर हो जाएगा OR के। और PO का मान कितना है 3 सेंटीमीटर और OR का मान कितना है x-1 यानी यहाँ पे हो जाएगा 3 + 1 = x यानी x का मान कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। आशा करते हैं अच्छे समझ में आ गया होगा। आगे समझ में ना बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए अगर आपको ये समझ में आ गया है तो आपके स्क्रीन पे है प्रश्नवाली 5.1 और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे क्या करेंगे इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेंगे। मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे क्या करेंगे इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेंगे ठीक है। चलिए 5 4 3 2
1। चलिए इसी प्रकार प्रश्न वाली 5.2 वाला पेज नंबर लेंगे। मेरे उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे से बच्चे इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेंगे। 5 4 3 2 1। इसी प्रकार 5.2 का क्वेश्चन नंबर 4 है। मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे से बच्चे क्या करेंगे, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेंगे। 5 4 3 2 1। चलिए इसी प्रकार प्रश्न वाले 6.1। मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे क्या करेंगे, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेंगे। 5 4 3 2 1। इसी प्रकार प्रश्न वाले 6.2। मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे क्या करेंगे, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेंगे। 5 4 3 2 1। इसी प्रकार जिन बच्चों के पास बुक है वो बच्चे ये पेज नंबर नोट डाउन कर लेंगे। पेज नंबर 68 जो कि पर्सनली 5.1 है, पेज नंबर 69 जो कि पर्सनली 5.2 है, पेज नंबर 72 जो कि पर्सनली 6.1 है। जो मैंने अभी स्क्रीनशॉट लिया है वही वाले पेज नंबर है। पेज नंबर 73 जो पर्सनली 6.2 है। इनका क्या करना है, आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। जिन बच्चों के पास बुक है बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, तो ये है आपका होमवर्क। जिन बच्चों के पास बुक है बच्चे इस पेज नंबर से अपना होमवर्क बना लेंगे। बाकी जिन बच्चों के पास बुक नहीं है उनको मैंने स्क्रीनशॉट के माध्यम से उनको बता दिया है कि कौन सा उनका होमवर्क बनाकर लाना है, कौन सा